गंगा जी का तट हो, अक्षय वट निकट हो। क्या हो? गंगा जी का तट हो और अक्षय वट निकट हो, और मेरे भोले भी निकट हो। जब प्राण तन से निकले ऐसी कृपा हो भोले, जब प्राण तन से निकले। नमस्कार, मेरा नाम प्रमेश झा है। आज मैं गंगा के किनारे हूँ, अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में हूँ। आज मैं कुछ चीज़ों से पर्दा उठाऊंगा जो मन में क्यों गंगा की अविरल धाराएं बहती है, क्या है गंगा का महत्व, किस स्थान पर अभी मैं हूँ। एक एक सवाल का जवाब मिलेगा आपको। मैं पूज्य गुरुदेव जी के पास जाता हूँ। पूज्य गुरुदेव, गंगा का महत्व क्या है? गंगा में ही स्नान क्यों करते हैं लोग? कुछ लोगों का कहना है जो गंगा में नहाने से क्या पाप कट जाएगी, तो क्या आप मुझे बताएंगे पूज्य गुरुदेव? रमेश झा जी, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने। लोग गंगा स्नान करते हैं लेकिन गंगा की महिमा नहीं जानते हैं, गंगा के महत्व को नहीं जानते हैं। सबसे पहले झा जी, मैं इस जहाँ पर ये हम आप बैठे हैं इस स्थान के इतिहास के बारे में संक्षिप्त आपको बताता हूँ, और उसके बाद गंगा की महिमा और गंगा के महत्व के बारे में बताता हूँ। ये जगह जहाँ पर आप बैठे हो, ये महाराज द्रुपद और महारानी इनकी जो राजकुमारी द्रौपदी, उनका नगर है। इसे पांचाल नगर कहते हैं। वर्तमान में फर्रुखाबाद है। और जहाँ पर हम आप बैठे हुए पांचाल घाट है, और इसको अपरा काशी भी कहा जाता है जी, यानी दूसरी काशी से एक बनारस कहा जाता है। और यहाँ पर द्रौपदी महाभारत काल में स्नान करती हैं। यहीं बगल में कामपिल्य नगर है, जहाँ होते हुए गंगा जी यहाँ पांचाल घाट पर जहाँ पर बैठे होती हुई यहाँ पर आती हैं। तो ये पवित्र तीर्थ स्थल भी है जी, और इसकी तीर्थों में गणना भी की जाती है। और महाभारत का सूत्रपात प्रमेश झा जी, अगर कहा जाए तो महाभारत का जो सूत्रपात है, जिसकी आधारशिला रखी गई थी, वो यहीं से रखी गई थी जी। अब आते हैं गंगा के महत्व के बारे में। आपको जैसा प्रमेश झा जी पता है, प्रयागराज संगम में 144 साल के बाद कुंभ का भव्य आयोजन हो रहा है। और कुंभ में ऐसा कहीं नहीं कि आप प्रयागराज संगम में ही स्नान करें, गंगा में कहीं भी स्नान करें, वो कुंभ के बराबर ही होता है इस समय में। और गंगा की महिमा बताई है, ये पतित पावनी है। परलोक के लिए तो सभी को पता है कि मृत्यु के बाद गंगा स्नान से या गंगा के किनारे अंतिम संस्कार करने से, पिंडोदक क्रिया करने से मोक्ष की प्राप्ति होती। परंतु इस भूतल पर, इस भौतिक जीवन में क्या प्राप्ति होती, गंगा के बारे में बहुत कम से कम लोगों को पता है। जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण में जीवन जीते हैं या भौतिकवादी जीवन में जीते हैं, उनके लिए गंगा का बहुत बड़ा महत्व है। गंगा स्नान से गंगा जी का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है। भविष्य स्कंद पुराण में आता है, न गंगा सदृशम तीर्थम न देवा केशवात परः, ब्राह्मणेभ्यो परम नास्ति एवं महापितामह। कहा है कि गंगा के सदृश कोई तीर्थ है ही नहीं। क्या नहीं? तीर्थ ही नहीं है। और भगवान विष्णु के बराबर कोई देवता नहीं, ब्राह्मण के बराबर कोई पूजनीय है धरातल पर, और पितामह और मातामह यानी आपके दादा दादी और नाना नानी के समान कोई पूजनीय पूर्वज नहीं। दूसरा, गंगा की महिमा बताते हुए कि गंगा का जब पृथ्वी पर अवतरण हुआ, तो आपको पता है कि महाराज भागीरथ के कई पूर्वज अपने जीवन को खपा गए तपस्या कर करके, लेकिन गंगा जी को नहीं ला पाए। और गंगा जी को लाने के लिए कारण क्या था कि उनके पुरखे जो थे गंगा सागर में, कपिल मुनि ऋषि थे, उनके श्राप से वो भस्मीभूत हो गए थे। तो उनको तारने के लिए गंगा जी का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। गोमुख से लेकर के और गंगा सागर तक
अविरल निर्मल धवल गंगा की धारा निरंतर बहती रहती है। विशेषकर जिस स्थान पर बैठे हो, आज के औद्योगिक परिप्रेक्ष्य में गंगा यहाँ तक तो निर्मल मिलेगी, लेकिन प्रयागराज संगम के आगे बहुत कम मिलेगी। दूसरी चीज़, गंगा जीवन में, गंगा और गायत्री और गाय, इनका मनुष्य जीवन से बहुत घनिष्ठ रिश्ता है। गंगा को एक बार स्नान करने से, अगर आप साल भर 2 साल स्नान नहीं किए हैं तो आपके ऊपर जो नकारात्मक ऊर्जा वो एक क्षण में ही गायब हो जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शरीर हल्का हो जाता है और एक बार गंगा स्नान करने से आप वर्ष भर जो पूजा पाठ से पुण्य अर्जित करते हैं, गंगा से वो पुण्य अर्जित होता है। गंगा से भौतिक जीवन में आपके नाना प्रकार के कलह कलेश कष्ट सब शांत होते। ज्योतिष से लेकर के अन्य 6 शास्त्रों के उपायों में भी गंगा स्नान का और गंगा जी का केवल दर्शन मात्र उनका महत्वपूर्ण है जीवन में, और इनकी महिमा अनंत है। तीर्थानाम तो परम तीर्थम, नदी नाम उत्तमा नदी। तीर्थों में परम तीर्थ प्रयागराज और नदियों में उत्तमो उत्तम गंगा नदी। स्वयं भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं? नद्यानाम जाह्नवीयम, यानी नदियों में मैं स्वयं गंगा हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं मोक्षदा सर्वभूतानाम, और मोक्ष के लिए मनुष्य ही प्राणी नहीं, कोई भी प्राणी गंगा के किनारे पशु पक्षी इत्यादि जितने भी रहते इसमें स्नान करते, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। जो मोक्ष सबके लिए सहज और सुलभ नहीं है। धन्यवाद।